सोशल मीडिया में आज सुबह से एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है और वो रिलेटेड है ब्रे वाइट से। और मुझे काफ़ी दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि ब्रे वाइट एट द एज ऑफ 36 हम सभी को इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात ट्रिपल एच ने अपने ट्विटर हैंडल से बताई और उन्होंने कहा कि ब्रे वाइट के जो फादर है माइक रोटुंडा, उन्होंने सबसे पहले हम सभी को बताया कि ब्रे वाइट जो है वो अब इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। सिर्फ 36 ईयर्स के वो थे। और जब मुझे इस न्यूज़ के बारे में पता चला मैं उस टाइम लिटरली शॉक्ड था, क्योंकि सपने में हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ब्रे वाइट के साथ इतना गलत हो सकता है। हम सभी ये स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि ब्रे वाइट समरस्लैम में आ सकते हैं, पेबैक में आ सकते हैं, या किसी रैंडम रॉ या स्मैकडाउन के एपिसोड में वो जरूर आएंगे। और इतनी कम उम्र में उन्होंने हम सभी को छोड़ दिया है। और ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसे सुनकर पूरा प्रो रेसलिंग वर्ल्ड हैरान है। एक फन लविंग गाय, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि सबको पसंद था पूरे WWE में, और इतने बड़े रेसलर के साथ इतना गलत हो सकता है, ये हमने कभी भी नहीं सोचा था। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं WWE को पिछले 9 साल से देखता आ रहा हूं और मैं उन्हें तब से फॉलो कर रहा हूं जब वो व्हाइट फैमिली के मेंबर थे और उनके लीडर थे। उस दौरान से मैं उन्हें देखता आ रहा हूं। मुझे उनका एक एक सेगमेंट याद है, जब वो मैच के बीच में इंटरफेयर करते थे, जब वो हमें क्लासिकल मैचेस देते थे, जब वो हमें अपनी एक्टिंग से डराते थे। उनकी एक फैक्शन जो हमेशा साथ में चलती थी। कुछ ऐसे उन्होंने मोमेंट्स क्रिएट किए हैं जो हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। WWE बैकस्टेज में कई लोग उनके माइंड को मोस्ट क्रिएटिव माइंड मानते थे, क्योंकि जो उनका दिमाग था प्रो रेसलिंग के चलते वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था। जो उनके दिमाग में क्रिएटिविटी थी वो आई थिंक WWE में तो छोड़ो, शायद पूरी प्रो रेसलिंग में बिल्कुल भी नहीं थी। और तभी हमने द फिन ब्रे वाइट का कैरेक्टर देखा था और कई सारी हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी जो सिर्फ ब्रे वाइट ही पुल आउट कर सकते थे। ये तो बात थी उनके WWE के करियर की, लेकिन अगर हम बात करें आउटसाइड द WWE, वो एक ऐसे आदमी थे जो बहुत ही फन लिविंग थे, जो सबके साथ अच्छे से बात करते थे। एक डाउन टू अर्थ नेचर हम कह सकते हैं ब्रे वाइट का था। और अगर हम उनके टैलेंट की बात करें तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंडरटेकर और जॉन सीना जैसे लेजेंड्स को उन्होंने रेसलमेनिया में फेस किया है। रेसलमेनिया 30 में उन्होंने जॉन सीना को फेस किया था और रेसलमेनिया 31 में उन्होंने अंडरटेकर को। एक टाइम वो WWE वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं। रेसलमेनिया 33 में वो एज ए चैंपियन भी आए हैं। रेसलमेनिया 32 का वो सेगमेंट तो हम कभी नहीं भूलेंगे जो उन्होंने डिलीवर करके दिया था अगेंस्ट द रॉक। और रॉक ने भी उनकी तारीफ की थी कि उनके पास जो एक एटीट्यूड और कैरेक्टर है, इसी चीज़ की वजह से वो WWE में इतना ज़्यादा फेमस है। उनका जो एक करियर है, एक डेफिनेटली हॉल ऑफ फेम करियर है। आने वाले समय में हम सभी जानते हैं कि वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने वाले हैं। लेकिन इस न्यूज़ को सुनते हुए पूरा जो प्रो रेसलिंग वर्ल्ड है वो शॉक्ड है। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कभी गलत हो सकता है। हमारी जो दुआएं हैं वो है उनकी वाइफ जोजो और उनके 2 बच्चों के साथ। और मैं यही चाहूँगा कि भगवान जो है उनकी आत्मा को शांति दे, और हम जितने भी प्रो रेसलिंग के फैंस हैं वो सदा ही हमारे दिल में हमेशा जीवित रहेंगे। एंड रेस्ट इन पीस ब्रे वाइट।